स्टार्ट करेंगे जो आपने ट्रिग्नोमेट्री। यस आपने बोला था चैप्टर 1 ट्रिग्नोमेट्री लेंगे, ठीक है, तो उससे ही स्टार्ट करते हैं अपन। ओके, देखो बेटा 9th क्लास में पास मैंने आपको ऑलमोस्ट ट्रिग्नोमेट्री आपको मैंने पढ़ा दिया था। अपन दोबारा एक बार स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पहले मैं आपको बेटा इसमें हम किस में से स्टार्ट करेंगे, पहले मैं आपको इसको एनसीईआरटी लेवल और बोर्ड लेवल के अकॉर्डिंग कराऊंगा, उसके बाद अपन इसके फाउंडेशन लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है बेटा। ओके, तो पहले हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं बेटा। तो इसमें देखो जो आपका ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है, ये आपको मैंने 9th में बताया था। जो आपका ट्रिग्नोमेट्री है बेटा, ये आपका टू ग्रीक वर्ड से मिलके बनता है, टू ग्रीक वर्ड से मिलके बनता है। एक तो आपका ग्रीक वर्ड होता है ट्रिग्नन, ठीक है, दूसरा ग्रीक वर्ड है मैट्रन। इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स ट्रिग्नन एंड मैट्रन। ये ट्रिग्नन का मतलब तो क्या होता है बताओ, किसी को पता हो तो। मैंने 9th में बताया था ट्रिग्नन का मतलब क्या है, क्या मतलब है? नहीं याद सर, नहीं याद। तब भूल गए ना। ट्रिग्नन का मतलब होता है ट्रायंगल, सीधा दिख रहा है ना आपको ट्रायंगल, ठीक है। यस सर। और मैट्रन का मतलब होता है मेजर या मेजरमेंट। So trigonometry is derived from two Greek words trignon and metron, which means the measuring the three angles of a triangle, measurement of angles of a triangle. Okay, so trigonometry is derived from two Greek words trignon and metron, which means the measurement of three angles of a triangle. ठीक है, ये तो इसका बेसिक हुआ। अब इसमें क्या है, ये तो आपको पता है, ये तो आपको हमें 9th में आपको एक्सप्लेन किया ही था। अब इसके बाद जो मेनली बेटा आपको पढ़ना है, वो आपको पढ़ना है, सीधे मैं रेशियो से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे ये बताओ बेटा इसकी एप्लीकेशंस क्या है, किसी को पता हो तो बताओ कि ट्रिग्नोमेट्री का मेनली यूज क्या है। जो ट्रिग्नोमेट्री है उसको आप कहां यूज कर सकते हो? सर किसी भी बिल्डिंग की हाइट को मेजर करने के लिए। ठीक है, और देखो बेटा हम सर इसकी एंगल्स को मेजर करने के लिए। ठीक है, देखो इसकी एप्लीकेशन में यहाँ पर लिख देता हूँ। एक तो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज है एस्ट्रोनॉमी में। आपने देख लिया जैसे वो हाइट ऑफ बिल्डिंग है, जैसे आपको ही देखना है, इसके लिए यूज कर सकते हैं। जो हम आगे पढ़ेंगे सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसमें आप क्या पढ़ोगे, दो टाइप के एंगल्स होते हैं, एंगल्स ऑफ एलिवेशन एंड एंगल्स ऑफ डिप्रेशन। इसमें इसका यूज होता है बेटा एंगल्स ऑफ डिप्रेशन, और एक इसका यूज होता है नेविगेशन में, नेविगेशन एंड इंजीनियरिंग कंसेप्ट्स में, ठीक है। ये ऐसी कुछ एप्लीकेशंस होती है, कहाँ यूज हो रही है आपकी ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ यूज होती है। ओके बेटा, ठीक है, तो ये तो हमने बेसिक देखा है। ये आपके दो ग्रीक वर्ड से ड्राइव होता है ट्रिग्नन और मैट्रन, ठीक है, और इसकी एप्लीकेशन कुछ ये होती है, ये हम मेनली पढ़ेंगे जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब मैं सीधे स्टार्ट करता हूं, मैं सीधे आता हूं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पर, जो आपका इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको पूरा स्टडी करना है। मैं वो स्टार्ट कर रहा हूं, क्या स्टार्ट कर रहा हूं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो बेटा आपको पता है आपके रेशियोज इसमें कितने टाइप के होते हैं, 6 टाइप्स के होते हैं, सबको पता होगा। ये तो कौन कौन से होते हैं, साइन, कॉस, कॉस, टेन, टेन, कॉसेक, कॉट, सेक एंड कॉट। अब थोड़ा सा पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बताता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा ऐसा करो, अपन देखो इसके बारे में थोड़ा स्टडी करेंगे, तो थोड़ा सा पहले आपको इसमें लिखना है। मैं लिखाऊं क्या आपको, आप लिखोगे क्या सब, लिखाना चालू करूं क्या? यस सर, यस सर। ठीक है, चलो लिखो, लिखो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, the most important task of trigonometry is to find
the most important task of trigonometry is to find the remaining sides, and angles, is to find the remaining sides and angles of a triangle, when sum of its sides and angles are given. When sum of its sides and angles are given. इसमें बेटा Sir. मेनली, हाँ बोलो बेटा अर्षद, क्या बोल रहे हो? सर ये डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री हेडिंग डालने के बाद ही लिखे क्या, वो सब इंट्रोडक्शन दिया था आपने वो सब लिख के ही लिखे? रेशियोज के मैं लिखा रहा हूँ बेटा मैं आपको, ठीक है? जी सर। ओके, तो देखो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क बेटा क्या है, इसमें हम क्या आपको कुछ साइड्स या कुछ एंगल्स दिए हुए हैं, तो उसकी हेल्प से हम जो रिमेनिंग साइड्स या एंगल्स को हम फाइंड कर सकते हैं इन रेशियोज की हेल्प से हम इस ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है? तो देखो आगे, अब जरा आप ऐसा करना बेटा, पहले जरा इसमें एक फिगर ड्रॉ करो। मैं यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, ये फिगर आपको ड्रॉ करना है। एक हम राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं, ये आपका 90 हो गया, ये मैं थीटा मैंने मान लिया, कोई एंगल आपका एक्यूट एंगल थीटा है, ठीक है? कुछ भी बोलते हैं इसको, ए ओ बी, ठीक है? अब बेटा पहले मुझे इसमें ये बताओ कि इसमें हाइपोटेनियस कौन सा होगा? ए बी। ए बी हाइपोटेनियस हो जाएगा, ए बी हाइपोटेनियस हो जाएगा। इसमें परपेंडिकुलर कौन सा होगा बेटा? ये ओ बी हो जाएगा, ओ बी परपेंडिकुलर, और ये बेस। अब इसमें इसको अपन और क्या बोल सकते हैं, जो बेटा बेस है ना, इस बेस को मैं क्या बोल सकता हूं, ये आपकी साइड क्या है, इस थीटा एंगल के एडजेसेंट है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, एडजेसेंट साइड। किसके रेस्पेक्ट में बेटा? ये आपका थीटा एंगल के रेस्पेक्ट में है, तो क्या बोल सकते हो, एडजेसेंट साइड टू थीटा। बोल सकते हैं क्या बेटा? जरा बताओ सब। ये सर बोल सकते हैं एडजेसेंट साइड टू थीटा। इसको अपन क्या बोल सकते हैं, अपोजिट साइड टू थीटा, क्योंकि थीटा में क्या है, थीटा के देखो, थीटा के जस्ट अपोजिट है, तो अपोजिट साइड टू थीटा। ये आपने बोल दिया, ये आप फिगर ड्रॉ करना, ठीक है? तो पहले बेटा ये फिगर ड्रॉ कर लो, तो थोड़ा सा मैं लिखाऊंगा, इससे हम स्टार्ट करेंगे रेशियोज पढ़ना। फिगर ड्रॉ करो, ठीक है? इसमें ये लिख लेना, लेट ए ओ बी बी अ राइट ट्रायंगल, right angled at O. Let AOB be a right angled at O, and angle OAB equal to theta, where theta is an acute angle, ठीक है? देखो बेटा अपने पास क्या है, AOB be a right angled at O, and OAB equal to theta, where theta is an acute angle। ये हमने देख लिया, ठीक है? नाउ अब अपन सारे रेशियोज डिफाइन करते जाते हैं। सबसे पहला हम लेते हैं कौन सा, साइन। तो बेटा इसको अपन देखो मेनली बोलते क्या है, इसको ऐसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साइन ऑफ द एंगल थीटा। तो इसको अपन लिखते कैसे हैं, इसको लिखता मैं इस तरीके से है, साइन थीटा, ठीक है बेटा? इसको अपन मेनली बोलते किस तरीके से है, साइन किसका, थीटा एंगल का, साइन ऑफ द एंगल थीटा। और साइन थीटा क्या होती है, बताओ क्या होता है साइन थीटा? क्या होता है साइन थीटा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हाँ बेटा अर्षित, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड हाइपोटेनियस, ठीक है? तो अब देखो बेटा, ये थीटा है,
तो इसके केस में ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, तो क्या लिख दूंगा, क्या आ जाएगा, OB अपॉन AB आ जाएगा, होगा ये OB अपॉन AB। दूसरा हम आते हैं cos पर, तो इसको हम लिखेंगे कोसाइन ऑफ द एंगल थीटा, और सिंपल क्या बोलते हैं, cos थीटा बोलते हैं। तो cos क्या होता है चिन्ह में cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाँ तो बोलो ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सर माइक में उठता बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेटा इसके लिए बेस अपने पास क्या है, OA अपॉन हाइपोटेन्यूज अपने पास क्या है, AB है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे tan। ठीक है, परपेंडिकुलर बाय बेस। हाँ तो टेंजेंट इसको अपन लिखते हैं इस तरीके से, टेंजेंट ऑफ द एंगल थीटा या सिंपल tan थीटा, ये आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके बेटा, तो अपने केस में यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, OB है, ठीक है, और बेस क्या है, OA है, OB अपॉन OA। ठीक है, अब देखो बाकी जो 3 है ना, बाकी 3 को आप क्या इसके अकॉर्डिंग, वो इसके क्या होते हैं बेटा, वो इसके होते हैं जस्ट कन्वर्स। ठीक है, जैसे अपने पास फोर्थ है जो आपका होता है कोसेक, ठीक है, जो आपका होता है कोसेक थीटा, उसको अपन बोलते हैं कोसेकेंट ऑफ एंगल थीटा, या उसको अपन क्या बोलते हैं, कोसेक थीटा। हाँ बेटा इंसिया, बेटा बताओ कोसेक क्या होता है, इंसिया बेटा कोसेक क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। इंसिया कोसेक क्या होता है बेटा, फिर हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाँ ठीक है, तो इसको और क्या बोल सकते हो, 1 अपॉन बोलते हैं बेटा साइन थीटा, एक ही बात है, साइन का होता है जस्ट देखो रेसिप्रोकल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AB अपॉन OB, ये आपका कोसेक हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं किस पर, नेक्स्ट हम आते हैं इस पर, सेक पर आते हैं। ठीक है, तो सेक क्या होता है बेटा, सेक बताओ। हाँ अर्षित, सर मैं बताऊं, हाइपोटेन्यूज अपॉन हाइपोटेन्यूज बाय बेस। हाँ ऑफ एंगल थीटा या सेक थीटा, क्या बोल सकते हो, 1 अपॉन cos थीटा बोल दें, cos का रेसिप्रोकल। H/B। ठीक है, तो cos का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, AB अपॉन OA, इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, AB अपॉन OA। लास्ट अपने पास क्या बच गया, कॉट बच गया, लास्ट में बच गया कॉट, तो उसके ऊपर लिखते हैं कोटेंजेंट। इनके ये फुल नेम होते हैं बेटा, कोटेंजेंट ऑफ द एंगल थीटा, सिंपल कॉट थीटा, ये क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल। सर इसको 1/10 लिख सकते हैं। हाँ 1/10, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, OA अपॉन OB। OA अपॉन, सर ये आपने लिखा है cos sin cos tan cosec sec cot, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं sin cos tan cot sec cosec। तो कैसे लिखो, बस इसमें आप आपस में रिलेशन जो होता है ना बेटा, वो एक फिक्स पैटर्न में इस तरह से होता है, sin cos tan cosec sec cot। cosec मतलब क्या, sin का रेसिप्रोकल, ठीक है, sec अपना क्या है, cos का रेसिप्रोकल, और cot क्या है, tan का रेसिप्रोकल। ये समझ में आना चाहिए बस। ठीक है अर्षित, ये सर। ओके, तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है बेटा, ये तो हमने एंगल डिस्कस कर लिया था। ठीक है, ओके, अब चलो जरा एक क्वेश्चन करते हैं, अपन कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, ये नोट कर लो पहले, इसको नोट डाउन करो, फिर अपन क्वेश्चन करते हैं। डन सर, डन, डन Done, सर। sir। तीनों ने कर लिया ना, डन सर। चलो ठीक है, क्वेश्चन पर आते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं पहले, फिर अपन लेवल बढ़ाते जाएंगे। चलो क्वेश्चन लिखो, if sin theta equal to, if sin theta equal to, सबसे बेसिक क्वेश्चन है ये, sin theta equal to आपको दिया हुआ है 3/5, sin theta equal to 3/5, sin theta equal to 3/5, then find the values of
sin theta equal to 3/5. Find the values of Sir, may I tell the answer? अरे इनको लिखने तो दो पहले, tan theta and sec theta. Find the value of tan theta and sec theta. ये क्वेश्चन है बेटा। तो देखो बेटा, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले ना, तो आप लोग कैसे स्टार्ट करना है, ध्यान से देखो। आपको दिया सर हुआ थ्री है बाय थीटा की फोर, वैल्यू तो आएगी 3/4 और 3/4 sec थीटा और की sec वैल्यू थीटा आएगी क्या आएगी? एक मिनट रुको, मैं बोल देता हूँ। 5/3 tan थीटा तो आएगा 3/4 और sec आएगा 5/4। 5/3। 5/4। हाँ सर, बहुत 5/4 हाँ देखो यहाँ सर, पर देखो, यस यहाँ पर देखो, पहले मैं इसके अकॉर्डिंग क्या करता हूँ बेटा, पहले मैं इसके अकॉर्डिंग एक फिगर ड्रॉ करता हूँ। ध्यान से देखना, एक राइट ट्रायंगल लेते हैं बेटा, हमेशा इस तरह से कराता हूँ इसको, ए ओ बी, ये 90 पर लिया आपने, ये मान लिया थीटा, ठीक है बेटा। तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेनियस। अब अपने पास साइन, देखो ये मैं आपको बता रहा हूँ किसके अकॉर्डिंग, बोर्ड के अकॉर्डिंग, कि बोर्ड में आप कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। एक पूरा एक स्टेप होता है बोर्ड में सॉल्व करने का। फिगर ड्रॉ किया, अब अपन जानते हैं बेटा साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड हाइपोटेनियस होता है। तो इसको आप इस तरह से लिख लो, लेट आपका p जो है वो तो उसको 3x मान लो और h को मान लो 5x, क्योंकि आपका रेशियो में दिया हुआ है तो हमने इसको x में मान लिया बेटा। और हम जानते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस बोर्ड में डायरेक्टली नहीं लिख सकते। लिख सकते हैं बेटा, पर आपको बोर्ड में यदि क्वेश्चन ये आपका 3 मार्क्स में आ रहा है बेटा अर्षद, तो आपको इस तरह सॉल्व करना पड़ेगा। डायरेक्ट तो आप लिख सकते हो, तो यदि देखो बोर्ड में क्या होता है, जो मार्किंग स्कीम होती है वो बहुत ज्यादा डिपेंड करती है, ठीक है। 3 मार्क्स में आ रहा है तो आपको इस तरह से फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा, ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा, ओके ठीक है अर्षद, ठीक है ना। ऐसा है कि कितना 4 आ जाएगा लिख दोगे आप, ऐसा आपको शो करना पड़ेगा। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम बेटा क्या होता है, हम जानते हैं h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऐसे सॉल्व कर दोगे तो h कितना हो जाएगा 25x स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो b स्क्वायर कितना आ गया 16x स्क्वायर, तो आपको बेस मिल गया 4x, मिल गया बेटा, ठीक है। आपको ये बेस मिल गया 4x, ठीक है। p कितना अपने पास 3x था और ये अपने पास 5x था। अब आप निकालो जो आपसे पूछा है, अपन से बड़ा जगह पूछ रखा है, एक तो पूछा है tan थीटा, तो tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ हमारे पास परपेंडिकुलर बेटा क्या है 3x है, बेस क्या है 4x है, तो ये कितना आ गया 3/4 आ गया। नेक्स्ट आपसे पूछा है sec थीटा, sec बेटा क्या होता है, sec क्या होता है हाइपोटेनियस बाय बेस, 1/2 अपॉन बेस। 1 by cos मतलब hypotenuse by base। हाँ तो 5x/4x, तो कितना आ गया 5/4, ये आ रहेगा बेटा आंसर, चेक कर लो, ये सर यही आ रहा है। ठीक है। तो ये आपका बेसिक से बेसिक क्वेश्चन मैंने कराया था आपको, मतलब बोर्ड में यदि आ रहा है तो आपको बेटा ये सॉल्व करना है इसको, ये आपका बेसिक से बेसिक क्वेश्चन मैंने कराया है, ठीक है। सब बोर्ड में वैल्यूज की 3 नंबर होती है, क्या बेटा, सब बोर्ड में इस क्वेश्चन की वैल्यू 3 नंबर होती है सर बोर्ड में। हाँ बोर्ड में यदि ये क्वेश्चन आपका, ये आपका ऐसा 3 मार्क्स में आता है, ठीक है। तो आपको इस तरह से करना है, ऐसे ही डायरेक्टली आप 4 सर लिख के बोर्ड आ में गए ऐसे और क्वेश्चंस भी आते हैं क्या? क्या बोल रहे बेटा अर्षद, सर बोर्ड में ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं क्या? आपके दो होते हैं ना बोर्ड में, बेसिक और स्टैंडर्ड, तो ऐसा क्वेश्चन बेसिक में आ सकता है बेटा, स्टैंडर्ड में थोड़ा सा हाई लेवल का आएगा, पर बेसिक में ऐसा कुछ ना सकता है, ओके। तो मैंने आपको ये बेसिक से बेसिक क्वेश्चन कराया है, यदि ऐसा आ रहा है तो आपको इस तरह से करना है, ओके ठीक है ना। ये सर चलो अब अपन एक क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं, जरा क्वेश्चन लिखना बेटा। अब ये जो क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखना, ये वाला क्वेश्चन समझ में आया कि ना, को कोई कंफ्यूजन? आ गया सर, नो कंफ्यूजन। हाँ इसलिए समझ में आ गया बेटा, Yes, sir. ठीक है। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो जरा, इफ n cot a equal to n, find the value of m sin a minus n cos a divide
n cos a प्लस m sin a। ये क्वेश्चन है, सीबीएसई में आया सर क्वेश्चन इसको है। हम करें। सर हाँ सर हम ट्राई करें। एक मिनट रुको, अपन करते हैं, मैं आपको शीट दूंगा, शीट में आप लोग खुद करना, यहाँ अपन करते हैं। देखो सबसे पहले आपको सोचना क्या है, पहले आप जो आपको गिवन दे रखा है, आपको बेटा क्या गिवन दिया हुआ है, मुझे गिवन दिया हुआ है m cot a इक्वल टू m दिया है बेटा, ठीक है। तो यहाँ से हम निकालेंगे cot a की वैल्यू, तो बेटा cot a कितना आ जाएगा, n अपॉन m आ जाएगा। इसको मैं फर्स्ट बोल दूं। अब आपको सोचना बेटा इस तरीके से है, क्या सोचोगे, यहाँ पर देखो आपको कॉट की वैल्यू यूज करनी है, यहाँ आपका ये साइन कॉस की फॉर्म में दिया हुआ है, तो मुझे इस पूरे एक्सप्रेशन को कॉट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मुझे इस पूरे एक्सप्रेशन को कॉट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बताओ मैं यहाँ पर क्या करूं कि मुझे कॉट मिल जाए हर जगह, सोच के बताओ मुझे यहाँ पर कॉट कैसे मिलेगा हर जगह। यदि मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन से डिवाइड कर दूं, साइन से डिवाइड कर देंगे। हाँ बस देखो ध्यान से देखना, मुझे क्या दिया हुआ है, m sin a माइनस n cos a डिवाइड n cos a प्लस m sin a, ये दिया है बेटा। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन a। देखो बेटा इससे होगा क्या, इससे क्या होगा, ध्यान से देखना, आप कर रहे हो हर एक टर्म को साइन से डिवाइड, तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन अपॉन साइन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से तो आ जाएगा m माइनस, फिर n है ये n एज इट इज। देखो cos अपॉन साइन बेटा क्या होता है, cot होता है, cos अपॉन साइन क्या होता है, cot होता है, पता है ना हम सबको, ठीक है। यहाँ आपने किया अगेन साइन से डिवाइड, तो n आ गया एज इट इज, cos अपॉन साइन ये cot, ठीक है, और प्लस m sin अपॉन साइन कैंसिल, तो यहाँ से m बच गया। ये स्टेप तीनों को समझ में आई क्या, इसमें कोई कंफ्यूजन? सर हम इसको एक मिनट नोट कर लें। हाँ मैं वो आप नोट करना, पहले आप पहले यहाँ पर पूरा पूरा इसको समझ लो, समझ में आया नहीं आया मुझे बताओ अपना तीनों। सर आ गया सर। आ गया सर। बस अब तो कुछ नहीं करना है आपको, cot पुट कर दो, तो n माइनस n, cot कितना है बेटा, n अपॉन m है, तो पुट कर दे n अपॉन m डिवाइड n मल्टीप्लाई। सर वैसे इसका रीजन क्या है, अपन ने साइन से इसको डिवाइड क्यों किया? बेटा देखो आपको यहाँ पर ये cot की वैल्यू यूज करनी है, आपका ये sin cos की फॉर्म में है, आपको cot यूज करना है, तो बेटा cot कैसे यूज कर पाओगे जब मुझे ये पूरा एक्सप्रेशन cot की फॉर्म मिल जाए। भाई आपको cot दिया हुआ है, आपको जो दिया हुआ होता है ना उसके अकॉर्डिंग मुझे इसको कन्वर्ट करना होता है। यदि आपको यहाँ पर tan दिया हुआ था तो मैं क्या करता, cos से डिवाइड कर देता, क्योंकि sin अपॉन cos क्या होता है, tan होता है, यहाँ पर cos अपॉन cos 1 बच जाता। समझ में आया? भाई आपको cot दिया हुआ है तो आप cot की वैल्यू को यूज कैसे कर सकते हो, यदि मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को sin से डिवाइड कर दूं, sin अपॉन sin कैंसिल, cos अपॉन sin cot मिल जाएगा आपको। आया क्या समझ में? सर जैसे 10 होता है, सर जैसे 10 थीटा होता है वो साइन बाय कॉस होता है ना सर? तो वैसे तो अपन ने कॉस बाय साइन लिया है तो वो कॉट हो जाएगा। हाँ सही है ना भाई। देखो यदि आप यहाँ पर आपको tan दिया हुआ होता तो मैं किससे डिवाइड करता, मैं cos से डिवाइड कर देता, क्योंकि देखो sin अपॉन cos है। यस सर। भाई याद रखो आप, tan थीटा तो क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा, ओके, और cot थीटा क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल मतलब cos अपॉन sin। समझ में आया? जो आपको दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग यूज कर लो इसको, बस। अब समझ में आया बेटा? यस बस यस सॉल्व सर। कर लो, तो क्या आ जाएगा, m माइनस ये क्या हो जाएगा, n स्क्वायर अपॉन m, और यहाँ पर आ जाएगा n स्क्वायर अपॉन m प्लस m, एलसीएम ले लो सब लोग, तो ये कितना हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर डिवाइड m, और यहाँ पर आ जाएगा n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर डिवाइड बाय m, m कैंसिल हो गया, तो आपको कितना आंसर मिल गया, ये मिल गया m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। दिस इज द आंसर। समझ में आया नहीं आया कैसे किया बेटा? ये सर। कोई कंफ्यूजन तो पूछ लो बेटा किसी भी स्टेप में। नो सर। इसको जल्दी से नोट कर लो, फिर और एक क्वेश्चन कराता हूं अच्छा सा। सर अगर अपन यहाँ पे n की वैल्यू में m को पुट करते तो फिर नहीं आता?
बेटा क्या बोल रहे हो अर्षद, दोबारा बोलो। सर यहाँ पर n की वैल्यू में m cot a पुट करते तो फिर नहीं आता आंसर। किसमें मतलब, अच्छा इसमें क्या बोल रहे हो मतलब, मतलब क्या बोल रहे हो आप, समझा n की वैल्यू को m cot a, हाँ ये तो फिर आपको थोड़ा सा वो कॉट को आपको cos अपन साइन में चेंज करना पड़ता, आता पर थोड़ा वो लेंथी हो जाता भाई। फिर कॉट को आप cos अपन पूरा आपका साइन cos की फॉर्म में एक्सप्रेशन आता, थोड़ा आपको रिड्यूस करना पड़ता आएगा, पर इस थोड़ा सा इजी हो गया। जब भी आपको इस फॉर्म मिले तो आपको ऐसे ही इसको इंप्लीमेंट कर लो, कॉट है तो उसको ट्राई करो थोड़ा कॉट में कन्वर्ट कर दो, थोड़ा सा उससे इजी पड़ जाएगा। ठीक है अर्षद? ये सर इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं हो सकती? शॉर्ट ट्रिक यही है, यही इसकी शॉर्ट ट्रिक है, यही बताया है। आप जो बोल रहे हो ना उससे क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाता है, आप जो बोल रहे हो वही उसकी उसका लेंथी मेथड है। शॉर्ट ट्रिक वाला ये है इसका, सिंपल आपने इसको कॉट में कन्वर्ट कर दिया, बस वैल्यू पुट कर दी। ओके ये सर। बेटा हो गया नोट, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा। देखो एक फिगर है, मैं एक फिगर ड्रॉ करता हूं, क्वेश्चन देखना। देखो जरा क्वेश्चन में आपको बोल रखा है, पहले मैं जरा फिगर ड्रॉ कर रहा हूं बेटा इसका। देखो ये आपको एक फिगर दिया हुआ है, ये आपका ये एक ट्रायंगल है और इसी में इस तरीके से ये एक और है। ये आपको सर आपने क्वेश्चन लिखा दिया क्या? नहीं क्वेश्चन लिखाऊंगा अभी मैं, बस ये अभी तो मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ। ये 90 पर दिया हुआ है और इसमें ये आपका 90 पर है, इस तरीके से ये दिया हुआ है, ठीक है ना। ये अपने पास है ए बी सी, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, दिस इज 13 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारे पास 3 सेंटीमीटर है और ये आपको थीटा दिया हुआ है, दिस इज डी, ये बोल रखा है। और इसमें आपसे बोला है इन द फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ cot थीटा, फाइंड cot थीटा, ये क्वेश्चन है, फाइंड cot थीटा। सर हम करें इसको? करो ट्राई करो, ये कर रहे हो तो ट्राई करो। आपको इसके अंदर निकालना है cot थीटा, आपको इसके अंदर निकालना है cot थीटा। cot निकालना है सर इस फिगर पूरे सर दो परपेंडिकुलर बन रहे हैं ना, तो इसमें, ए बी सी। इसमें ये आपका 90 पर है और इसमें ये आपका 90 पर है। तो सर कॉट थीटा निकालना है। हाँ cot थीटा निकालना है। cot निकालना है आपको, ट्राई करो कैसे कर सकते हैं। आपको निकालना है cot थीटा। सर cot थीटा की वैल्यू 3/5 आ रही है। नहीं बेटा 3/5 तो नहीं आ रही, कहीं मिस्टेक हो रही है अर्षद, 3/5 तो नहीं आ रही है, कहीं कुछ मिस्टेक हो रही है। मैं कराऊं क्या बेटा? सर 1 मिनट सर मेरे को इतनी देर से आ नहीं रहा था, सब अब आ गया। हाँ बेटा इंशिया, सर 1 मिनट। हाँ करो ट्राई करो। आपको cot थीटा निकालना है यहाँ से। सर 3/5 ये तो आएगी क्योंकि cot थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक और है यहाँ का वैसे 3 सेंटीमीटर और BC है 5 सेंटीमीटर। तो इसके अकॉर्डिंग मुझे बताओ पहले cot थीटा क्या होगा, क्या लिखूंगा? CD अपॉन BC। क्या बोल रहे हो, CD अपॉन BC। रॉन्ग बोल रहे हो ना। अगर थीटा ये है, इसके अकॉर्डिंग ये होगा परपेंडिकुलर, दिस इज बेस और ये हाइपोटेनियस, ऐसे तो बोलते हैं। ये सर। ठीक है, तो cot क्या होता है, बेस सर अपॉन 3 परपेंडिकुलर। सर तो 3/4 होगी ना सर, 3/4 होगी 4/3 ना। आएगी सर, 4/3 4/3। 4/3 आएगा, BD अपॉन CD होगा, ये समझ में कोई आया? काम? बोलो
होगा नहीं होगा? ये समझ में आया? यस सर। यस सर। ये होगा बेटा, देखो ये थीटा है तो ये हो गया परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, ये आपका 90 पर है, ये आपका हाइपोटेन्यूज, तो कॉट आपका हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेटा बेस क्या होगा बीडी, और पी क्या हो जाएगा सीडी हो जाएगा। तो पहले आप क्या करो, पहले ये एच निकाल लो, मतलब पहले आप इस ट्रायंगल का यूज करके पहले ये निकाल लो। अब बेटा इसके लिए पहले आप क्या करो, पहले हम करते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। तो बेटा इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होगा, ठीक है। तो AC स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 169, AB कितना है 144 प्लस BC स्क्वायर, तो बेटा BC तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा क्या, BC आ जाएगा 5 आएगा, ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, आएगा नहीं आएगा बताओ, होगा होगा नहीं होगा? ये सर हो जाएगा। ठीक है, यस सर। बस अब तो क्या करो, इसमें अप्लाई कर दो पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5, अब अप्लाई कर दो इन ट्रायंगल। सर हाँ क्या बोल रहे सर हो, बोलो। सर ट्राइंगल CBD में थीटा के ऑपोजिट कैसे है परपेंडिकुलर? क्या बोल रहे हो बेटा से? सर थीटा के तो एडजेसेंट होता है ना परपेंडिकुलर। नहीं नहीं, थीटा के अपोजिट में होता है, जो थीटा है उसका अपोजिट साइड जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर, थीटा के एडजेसेंट होता होता है। है, थीटा के अपोजिट जो साइड होती है वो होती है परपेंडिकुलर। जैसे यहाँ पर देखो मैंने ये फिगर ड्रॉ किया बेटा, ये थीटा है, तो बेटा ये तो होगा परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेन्यूज, दिस इज बेस, ठीक है अर्षित? यस सर। ठीक है, तो थीटा बेटा ये था, तो ये परपेंडिकुलर लाइन टू ये बेस हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया। अब इन बीसीडी में क्या हो जाएगा, ये लिख दो आप, कितना हो जाएगा 25 इक्वल टू 9 प्लस बीडी स्क्वायर, तो बेटा बीडी स्क्वायर इक्वल टू 16, तो बेटा बीडी कितना आ गया 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब तो बस सॉल्व कर दो इसको, समझ में आ रहा है कि कैसे किया बेटा? ये सर आ गया। बस अब तो हो जाएगा, तो यहाँ से cot थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा है आपका BD अपॉन CD, तो BD कितना आ गया 4 आ गया, और CD कितना है 3 है, तो cot थीटा कितना आ गया 4 अपॉन 3। तीनों को समझ में आया नहीं आया बेटा कैसे किया, कोई कंफ्यूजन तो बताओ। आगे सर से 1 मिनट समझ से में। नोट कर लें। जल्दी करो हम क्वेश्चन बता रहा हूं। जल्दी करो। हुआ? 1 मिनट सर। डन सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इफ tan a इक्वल टू, क्वेश्चन लिखना, इफ tan a इक्वल टू, इफ tan a इक्वल टू, आपको दिया हुआ है tan a इक्वल टू √2 माइनस 1, √2 माइनस 1, show that sin a cos a equal to √2 upon 4, sin a cos a equal to √2 upon 4, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है, सर हम करें इसको, करो ट्राई करो, ट्राई सर करो, इसमें अपन इसको कोस से डिवाइड कर देंगे। जो भी करना है आप करो, ट्राई करो। आपको tan दिया हुआ है, तो tan क्या होता है p अपॉन b, पहले वहां से आप h निकाल लो, क्योंकि आपको sin cos में h की रिक्वायरमेंट होगी हाइपोटेन्यूज की, होगी बेटा। मीटिंग दोबारा ज्वाइन करना है, यदि मीटिंग एंड हो जाए तो इसको कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन को। tan a आपके पास √2 माइनस 1 है, आपको शो करना है, शो दैट sin a cos a इक्वल टू √2 अपॉन 4,
ये आपको शो करना है। साइन ए कॉस ए इक्वल टू √2/4। एच कितना आ रहा है बेटा? हाइपोटेनस कितना आ रहा है? सर मैं 4 गलत minus न्यूज 2 समझ दो। root 4 minus 2 अंडर रूट सर अंडर रूट √4 4 - 2 √2 -√2। यस सर मेरा भी यही आ रहा है। स्क्वायर रूट में 4 - 2√2 ये आ रहा है तीनों का। yes sir ठीक है, यस सर ये आ गया आपके पास। सर मेरा आंसर आ रहा है 2√2/8। ये आना चाहिए ना, 2√2/8/8। ये छोटे ये करना है। अब यहाँ से पहले साइन सर मेरा आंसर साइन क्या होता है? आ रहा है। देखो हाँ यहाँ सर पर सही आ रहा है। साइन क्या होता है? p/h, मतलब √2 - 1/h कितना हो जाएगा? h हो जाएगा 4 - 2√2। ये साइन ए आ गया। cos a बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो 1 स्क्वायर रूट में 4 - 2√2 ये आ गया। आपको एलएचएस पार्ट लेना है, मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई मतलब साइन ए मल्टीप्लाई cos a, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। साइन ए √2 - 1 ये रूट में 4 - 2√2 मल्टीप्लाई 1 रूट में 4 - क्या बनाया है? अरे पापा ने ठीक है, √2 - 1 अब देखो बेटा यहाँ से क्या होगा? यहाँ से कट जाएगा रूट, क्योंकि दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या लिख दूं? 4 - 2√2। इतना समझ में आ रहा है क्या? अब क्या करें आगे बताओ, क्या करें? सर रैशनलाइज कर देंगे, यहाँ से कुछ और कर सकते हैं क्या? यहाँ से मैं ऐसा कर सकता हूँ, रैशनलाइज कर सकते हैं आप यहाँ सर। से कॉमन निकाल लो। जैसे मैं से कॉमन निकाल रहा हूँ 2√2, ठीक है। तो देखो बेटा 4 है, आपने कॉमन लिया 2√2, तो बेटा अंदर कितना लिख दूं? √2 लिख दूं क्या? और -1 हो जाएगा ये 4√2। ये देखो होगा 4, 2 2 4 हो गया 4। ये से कैंसिल, कितना आ गया मेरे पास? मेरे पास आया 1/2√2। अब इसको रेशनलाइज कर दो। क्या कर दो? √2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो √2 ये कितना आ गया? 4 आ गया। ये इसका आरएचएस है। ऐसे कर सकते हो। तो इसको ऐसे भी तो कर सकते थे कि इस पूरे को अपन cos से डिवाइड कर देते हैं, तो फिर अपने tan है इज इक्वल्स टू √2/4/cos से आ जाता। डायरेक्टली इसको क्या बोल रहा है आप? दोबारा बोलो, क्या बोल रहे हो? सर ये है ना sin a cos a इज इक्वल्स टू √2/4, हाँ ठीक है, तो इसको अपन डिवाइड कर देते हैं cos a से। cos a से। हाँ, तो अपन को tan a इज इक्वल्स टू दिस मिल जाता, और फिर इसको अपन प्रूव कर सकते थे। हाँ ठीक, मतलब आप इसको बोल रहे हो, ये जो आप बोल रहे हो sin a cos a, इसको बोल रहे हो आप? ये सर हाँ ठीक है, इसको cos a से डिवाइड कर देते। हाँ ठीक है, ठीक है। ये समझ में आया क्या सर? ये सर और पूछो। हाँ समझ में आया सर में इनसे आप? यस सर ये समझ में आया? ये आपने प्रूफ को कॉमन निकाल लिया, ठीक है। ये सॉल्व हो गया। यस सर ओके, तो ऐसा करेंगे। अब अपने ये आज इतना ही करते हैं बेटा। इसके क्वेश्चंस में आपको, अब देखो नेक्स्ट क्लास में पहले मैं इस पर बेस्ड क्वेश्चंस ड्रॉ कराऊंगा अच्छे से। मैं इसकी एक शीट बनाऊंगा, उस शीट के अंदर आपके कुछ क्वेश्चंस तो होंगे आरडी के और कुछ क्वेश्चंस होंगे फाउंडेशन लेवल के, तो वो आपको करते जाना है। ओके ठीक है, मैं शीट जल्दी से बना के ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा। आपको क्वेश्चंस देखो, आपको रोज करने बेटा क्वेश्चंस। उनको ये नहीं कि हमने एक दिन लेके बैठ गए और सॉल्व किया, नहीं, रोज करने, ठीक है। ओके बेटा, ये सर आप हमें Okay, sir. क्वेश्चंस बताना कि ये आज के लेक्चर से क्वेश्चन है रिजॉइन तो नहीं करना है ना? भाई वो तो क्लास में जितना होता जाए उतना आप उस पर बेस्ट क्वेश्चंस करते जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। ये सर ओके बेटा।